नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। आप सब भी जानते हैं कि इस वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए ही हमारी सरकार द्वारा लॉकडाउन जैसा अहम निर्णय लिया गया है, ताकि हम इस महामारी के चपेट में आने से बच सकें। यह एक मुश्किल समय है और इस भयावह मुश्किल समय में भी हमारे योद्धा जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम, पुलिस और हमारे सफाई कर्मचारी सभी हमारी सुरक्षा की खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। यह हमारा दायित्व बनता है कि हम इनका धन्यवाद करें और घर पर ही रहें, क्योंकि घर में रहकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि घर पर ही रहे और सुरक्षित रहे। सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन करें। इस लॉकडाउन के चलते जीएमएस जियागुड़ा ने एक पहल की, क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस ली जाए जिससे छात्रों को लाभ पहुंच सके। तो चलिए हम अपनी आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण। कोई भी भाषा में व्याकरण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी व्याकरण में से आज हम शब्द तथा शब्दों का वर्गीकरण के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा: जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर आपको याद रखने योग्य चीज़ ये है कि वाक्य जो भी आप बोलोगे या लिखोगे वे शुद्ध होने चाहिए, और यही शुद्धता के लिए जो भी नियम बताए गए हैं, जिन भी शास्त्र में बताए गए, वे व्याकरण कहलाएगा। यानी जो भी शब्द आप लिखोगे, जो भी वाक्य आप लिखोगे, जो भी वाक्य आप बोलोगे, वे सभी चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। और इस शुद्धता के जो नियम है, नियमों के अनुसार ही हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। जो नियम बताने वाला शास्त्र है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। उदाहरण आपको यहाँ बताया गया है, राम जाएगा विद्यालय। यह अपने आप में एक अशुद्ध शब्द माना जाएगा, यह शुद्ध वाक्य नहीं है। उसी तरह से यही वाक्य का अगर हम परिवर्तन करेंगे या शुद्धता करेंगे तो वो परिवर्तित कैसे होगा? राम विद्यालय जाएगा, ये एक शुद्ध वाक्य कहलाएगा। उसी तरह से हम खाना खाए, ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा हम खाना खाते हैं। इसी तरह से ये नियमों के बारे में जो ज्ञान हमें देता है, जो हमें बोध कराता है, वही व्याकरण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं शब्द की ओर। शब्द विचार। शब्द की परिभाषा: वर्णों के सार्थक समूह को जिसका निश्चित अर्थ होता है शब्द कहते हैं। वर्ण यानी जो भी हमने पिछली कक्षाओं में, पहली दूसरी कक्षाओं में सीखा हुआ है, वर्णमाला, जिनमें वर्ण होते, स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर होते, वही वर्ण कहलाते। अगर इसको संक्षिप्त रूप में कहा जाए, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। वर्ण का मतलब क्या होता है? ध्वनि। जो भी हम बोलने के लिए, भाषा बात करने के लिए जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वही वर्ण कहलाएगा। वर्णों के सार्थक का अर्थ क्या होता है? सा का मतलब होता है साथ, किसी के साथ, या अर्थ के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? अर्थ, यानी अर्थ के साथ जो वर्णों का समूह होगा उसे ही हम शब्द कहते हैं, और उन वर्णों का एक निश्चित अर्थ होगा, यानी परमानेंट एक मीनिंग होगी उसकी। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर वर्णों का समूह तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यह वर्णों से किसी भी तरह का सार्थक अर्थ नहीं निकल कर आ रहा है, तो ये शब्द कहलाने के योग्य नहीं माने जाते हैं। यही वर्णों के समूह को अगर हम क्रम में लगाएंगे तो शायद ये एक
सार्थक शब्द बन सकता है। जैसे पुस्तक, ये भी वही वर्णों से बना है लेकिन इसमें कुछ अर्थ है, कुछ निश्चित अर्थ हमें पता चल रहा है, तो ये हो गया हमारा शब्द। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी किसी भी तरह का सार्थक अर्थ नहीं निकल कर आ रहा है। इसको भी अगर हम क्रम में लगाएंगे तो इसका भी एक सार्थक अर्थ निकल कर आया है। उसी तरह से तीसरा, जिसको हम कहेंगे कमल, यह भी वही वर्णों से बना है लेकिन इसमें कोई सार्थक अर्थ नहीं है और ये एक सार्थक शब्द बनकर आया है। इन्हीं शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि उत्पत्ति या सूत्र के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर एवं रूप एवं प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशी या देशज, विदेशी या विदेशज, संकर शब्द। उसी तरह से रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, इन 3 भागों में रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। यहाँ पर 2 भागों में इसका विभाजन किया गया है, एक है सार्थक, एक है निरर्थक। अभी हमने जाना सार्थक शब्द किसको कहते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द है जिनमें कुछ अर्थ होता है। इन सार्थक शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, उसी तरह से समानार्थी शब्द। अंत में रूप एवं प्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, वह है एक विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जिनमें परिवर्तन होता हो, जिनमें लिंग तथा वचन के रूप में यहाँ पर बदलाव हम देख सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्दों का विभाजन 4 भागों में किया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी तरह से अविकारी शब्द, अविकारी शब्द यानी इनमें किसी भी तरह का परिवर्तन देखने नहीं मिलेगा, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे अविकारी शब्द। इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, वे है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। तो आज हमने जाना व्याकरण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद कितने भागों में विभाजित किया गया है शब्द को। उसी तरह से इन 4 भागों में के शब्द भागों को और भी खंडन किया गया है और भी वर्गों में विभाजित किया गया है। वे सभी के बारे में हम आगे की क्लासेस में अभी जानेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का क्लास समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।